मतरूक हवेली का राज। शहर के कदीम भूल भुलैयों जैसे गली कूचों से बहुत दूर एक वसी व अरीज मैदान के बीचों बीच वो हवेली खड़ी थी जिसे लोग सियाह हवेली या मतरूक हवेली के नाम से जानते थे। ये कोई आम पुरानी इमारत नहीं थी। इसके दरवाजे पिछले 500 बरस से मुकफ्फल थे और इसकी दीवारों ने वक्त के अनगिनत थपेड़े सहे थे। मुगल दौर के किसी ताकतवर लेकिन जालिम नवाब एहतशाम अली खान ने उसे अपनी रिहाइशगाह बनाया था और तारीख की किताबों में लिखा था कि वो सियाह जादू और सिफली उलूम का माहिर था। कहा जाता था कि नवाब एहतशाम ने लाफानी जिंदगी की तलाश में कई बेगुनाहों की भेंट चढ़ाई थी और उनकी रूहों को इसी हवेली के बुनियादों में कैद कर दिया था। एक रात एक खौफनाक आंधी और तूफान के दौरान नवाब और उसके तमाम नौकर चाकर पुरअसरार तौर पर गायब हो गए। जब सुबह हुई तो हवेली मुकम्मल तौर पर वीरान थी, मगर इसका मरकजी दरवाजा अंदर से बंद था। उस दिन के बाद से किसी ने उस हवेली के अंदर कदम रखने की जुर्रत नहीं की। मकामी लोग कस्में खाते थे कि रात के अंधेरे में हवेली की खिड़कियों से मध्यम रोशनियां और सिसकियों की आवाजें सुनाई देती थीं। ये कहानी नस्ल दर नस्ल चलती रही और वक्त के साथ साथ एक अफसाने में ढल गई। फिर 21वीं सदी आ गई। 4 यूनिवर्सिटी के दोस्त आमिर, साद, जारा और हिना ने इस हवेली के बारे में सुना। आमिर, जो इस गुरोह का सबसे निडर और मनचला था, ने शर्त लगाई कि वो इस हवेली में एक रात गुजार कर दिखाएंगे। साद एक हकीकत पसंद और वहमी लड़का था। उसने सख्ती से मना किया, लेकिन आमिर के तानों और जारा और हिना की मुहिम जोई की ख्वाहिश के आगे उसे हार माननी पड़ी। एक जुमे की रात चांदनी मध्यम थी और आसमान पे बादल छाए हुए थे। चारों दोस्त अपनी जीप में हवेली के करीब पहुंचे। दूर से ही हवेली एक देव हैकल आसेब की तरह नजर आ रही थी। इसके बुलंद मीनार आसमान को छू रहे थे और टूटी फूटी दीवारों पर जंगली बैलें किसी कफन की तरह लिपटी हुई थीं। यार आमिर, वापस चलते हैं, साद ने कांपती हुई आवाज में कहा। यह जगह ठीक नहीं लग रही। आमिर हंसा। डरपोक, ये सब कहानियां हैं, अंदर जाके देखेंगे तो सिर्फ चमगादड़े और धूल मट्टी मिलेगी। हवेली का मरकजी दरवाजा वाकई फौलाद की तरह मजबूत और अंदर से बंद था। उन्होंने हवेली के गिर्द चक्कर लगाया तो उन्हें एक तरफ की दीवार में एक छोटा सा शगाफ नजर आया जो शायद वक्त के साथ या किसी जलजले की वजह से बन गया था। वो एक एक करके उस शगाफ से अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर नाकाबिले बयान हद तक वहशतनाक था। हर चीज पे गर्दो गुबार की दबेज तह जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी सड़ांध और नमी बसी हुई थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि उन्हें अपने दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ भी नहीं। आमिर ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाते हुए कहा, कुछ भी नहीं। जैसे ही उसने ये जुमला मुकम्मल किया, वो शगाफ जिससे वो अंदर आए थे एक जोरदार आवाज के साथ पत्थरों के गिरने से बंद हो गया। चारों उछल पड़े। ये क्या था? हैना ने खौफजदा होकर पूछा। साद ने दीवार को धकेलने की कोशिश की, लेकिन पत्थर टस से मस न हुए। हम फंस गए हैं। अब पहली बार आमिर के चेहरे पर भी खौफ के आसार नमूदार हुए। माहौल में अचानक एक नाकाबिले बयान ठंडक घुल गई, जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। उन्हें अपने पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जब उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता हवेली के मरकजी हॉल की तरफ बढ़े। हॉल बहुत बड़ा था। दीवारों पर बड़ी बड़ी धुंधली तस्वीरें लगी थीं, जिनमें नवाब एहतशाम और उसके खानदान के अफराद थे। उनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो उन्हें घूर रही हों। अचानक बालाई मंजिल से पियानो की एक मध्यम और बेतरतीब धुन सुनाई देने लगी। धुन में खुशी नहीं, बल्कि एक गहरा कर्ब और अजियत थी। कौन है वहां? जारा चीखी। धुन फौरन बंद हो गई। मुकम्मल खामोशी। फिर उन्हें एक बच्ची के सिसकने की आवाज आई। आवाज इतने करीब से आई कि लगा कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा रो रहा है।
जब उन्होंने अपनी टॉर्च घुमाई तो वहां सिर्फ खाली राहदारी थी। खौफ उनके दिलों में पंजे गाड़ चुका था। वो एक दूसरे से जुड़कर खड़े थे। तभी साद ने चीख मारी। उसने राहदारी के आखिर में एक साया देखा था, एक लंबा काला साया जो इंसानी शक्ल का था, मगर उसकी हरकत गैर इंसानी थी। वो भागने लगे। वो एक कमरे से दूसरे कमरे, एक राहदारी से दूसरी राहदारी में भटकते रहे। हवेली किसी भूल भुलैयों की तरह लग रही थी। रास्ते खुद ब खुद बदल रहे थे। दरवाजे जो पहले खुले थे अब बंद मिल रहे थे। उन्हें दीवारों से सरगोशियां सुनाई देने लगीं। ये कोई नामानूस पुरानी जबान थी, मगर इसमें छुपा दर्द और गुस्सा वाज़ेह था। कभी किसी औरत की चीखने की आवाज आती तो कभी किसी मर्द के कराहने की। भागते भागते वो एक बड़े से खाने के कमरे में पहुंचे। वहां एक लंबी मेज रखी थी जिस पर अब भी बोसीदा बर्तन और प्लेटें सजी थीं, जैसे कोई खाना खाते खाते उठ के चला गया हो। मेज के सिरे पे रखी कुर्सी खुद ब खुद घूमी और उनकी तरफ हो गई। कुर्सी खाली थी, मगर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नादीदा हंसनी उस पर बैठी उन्हें देख रही हो। हैना ये सब बर्दाश्त ना कर सकी। वो चीखती हुई एक दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो अंदर भाग गई। जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा एक जोरदार धमाके से बंद हो गया। आमिर और साद ने दरवाजा पीटा, उसे खोलने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर बेसूद। अंदर से हिना की एक दिलखराश चीख सुनाई दी और फिर खामोशी। अब सिर्फ 3 रह गए थे। खौफ से उनका बुरा हाल था। आमिर का सारा गुरूर और बहादुरी हवा हो चुकी थी। वो तहखाने की जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचे। नीचे से एक नीली मध्यम रोशनी आ रही थी। शायद नीचे निकलने का कोई रास्ता हो, ज़ारा ने कांपती हुई उम्मीद से कहा। वो कांपते कदमों से सीढ़ियां उतरने लगे। तहखाना किसी उकूबत खाने जैसा था। दीवारों पे जंजीरें लटक रही थीं और जमीन पे सूखे हुए खून के धब्बे थे। एक कोने में एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी। उसके सफ़ात पर अजीब व गरीब निशानात और मंत्र लिखे थे। और फिर उन्होंने उसे देखा। तहखाने के बीचों बीच हवा में मुअल्लक नवाब एहतिशाम अली खान की रूह खड़ी थी। वो एक सियाह शफाफ हैलुए की शक्ल में था, मगर उसका चेहरा गुस्से और नफरत से बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। तुम लोग मेरी खामोशी में खलल डालने आए हो? एक गूंजदार कहर आलूद आवाज तहखाने में गूंजी जो उनके दिमाग के अंदर तक उतरी। ये हवेली मेरा मकबरा है और यहां आने वाले कभी वापस नहीं जाते। नवाब ने अपना हाथ उठाया। दीवारों से दर्जनों रूहें, औरतों, मर्दों और बच्चों की चीखती चिल्लाती शक्लें नमूदार हुईं। ये वही रूहें थीं जिन्हें उसने कैद किया था। साद खौफ से बेकाबू होकर भागा, लेकिन एक रूह ने उसे पकड़ लिया और उसे दीवार में खींच लिया। उसकी चीख भी मुकम्मल ना हो सकी। अब सिर्फ आमिर और ज़ारा बचे थे। नवाब का हल हुआ उनकी तरफ बढ़ा। तुम लोग भी अब हमेशा यहीं रहोगे, मेरी तन्हाई के साथ ही बनकर। आमिर ने आखिरी कोशिश के तौर पे अपनी जेब से लाइटर निकाला और करीब पड़े एक पुराने बोसीदा पर्दे को आग लगा दी। आग तेजी से फैली। शोलों की रोशनी में नवाब का चेहरा मजीद खौफनाक लग रहा था। आग की वजह से रूहें पीछे हट गईं। भागो ज़ारा, आमिर चीखा और ज़ारा को सीढ़ियों की तरफ धक्का दिया। ज़ारा रोती हुई ऊपर भागी। आमिर ने नवाब को मसरूफ रखने की कोशिश की, लेकिन नवाब का साया उस पर झपटा। ज़ारा ने पीछे मुड़कर देखा तो आमिर को हवा में उठते और फिर एक अंधेरे कोने में गायब होते देखा। उसकी चीख भी बाकी दोस्तों की तरह खामोशी में डूब गई। ज़ारा दीवानावार भागती रही। आग पूरी हवेली में फैल रही थी। लकड़ी के जलने की चटकती आवाजें रूहों की चीखों के साथ मिलकर एक कयामत खेज शोर पैदा कर रही थीं। उसे वही शगाफ नजर आया जहां से वो दाखिल हुए थे। आग की वजह से शायद कुछ पत्थर कमजोर होकर गिर गए थे। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को उस तंग रास्ते से बाहर धकेला और गिरती पड़ती हवेली से दूर भागी। वो भागती रही, तब तक भागती रही जब तक उसके फेफड़े जवाब न दे गए। जब उसने रुककर पीछे देखा तो सिया हवेली शोलों में लिपटी हुई थी। वो एक जलते हुए जहन्नुम का मंजर पेश कर रही थी। लेकिन फिर जो उसने देखा
उससे उसके औसान खता हो गए। जलती हुई हवेली की सबसे ऊंची खिड़की में उसे 4 साए खड़े नजर आए। आमिर, साद, हिना और उनके साथ एक लंबा सियाह साया नवाब एहतिशाम का। वो सब खामोशी से उसे देख रहे थे। हवेली जल के राख हो गई, लेकिन उस रात के बाद ज़ारा कभी पहले जैसी नहीं रही। वो अक्सर रातों को नींद से चीख कर उठ जाती। उसे हमेशा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, क्योंकि वो जानती थी कि हवेली भले ही तबाह हो गई हो, लेकिन उसके कैदी आजाद नहीं हुए थे। वो बस एक नई कैदी का इंतजार कर रहे थे, और वो जानते थे कि वो कहां रहती है।